अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब किस्म की रमज़ान स्पेशल कचौरी। बाहर से खस्ता अंदर से मज़ेदार, ये है कचौरी हर निवाले में जायके का धमाका। चाय हो या इफ्तार, गरम गरम कचौरी बनाए हर निवाले को ख़ास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्याली मटर, एक मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ कटा हुआ टमाटर, आधा चम्मच सौंफ, एक चम्मच लहसुन, एक चम्मच ही कटा हुआ अदरक, एक अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। सबसे पहले हम शामिल कर लेंगे एक बाउल में 2 कप मैदा। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच ही अजवाइन और आधा चम्मच इसमें जाएगा घी। इसके बाद हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप के करीब पानी। आपने डो को ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, आपने बिल्कुल नॉर्मल सा आटा गूंदना है। दूसरी तरफ हम तैयार कर लेंगे इसकी फिलिंग, जिसके लिए मैंने ऐड किया है 2 चम्मच के करीब तेल। उसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक। इसको हम 2 से 3 सेकंड के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम कटी हुई प्याज, जिसको हमने चॉप किया था। प्याज शामिल करने के बाद आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि प्याज का कलर जो है वो लाइट सा पिंक ना हो जाए। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट होंगे और हमारा प्याज जो वो अच्छे से पक चुका है। एक प्याली मटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक कटा हुआ मीडियम साइज टमाटर, सब्ज़ मिर्च कटी हुई। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही मिर्चें और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ही ज़ीरा, आधा चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया और आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याले के करीब पानी। आपने तब तक इसको पकाना है जब तक कि मटर जो है बिल्कुल अच्छे से ना गल जाएं। अब हम इसको मैक्सिमम 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मटर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएं। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल सूख चुका है। इस स्टेज पे आके आपने एक मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही लाजवाब किस्म की जो फिलिंग है बिल्कुल तैयार है और ये इफ्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप एक दफ़ा लाजमी इसको ट्राई करें। फिर जो हमने डो तैयार की थी उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं आपने इस साइज़ के पेड़े जो हैं तैयार करने हैं। दूसरी साइड पे हम तैयार कर लेंगे इसकी स्लरी, जो कि इसका मेन पार्ट है। इसके लिए मैंने लिया है एक प्याली में घी, उसको हमने मेल्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएंगे 4 चम्मच मैदा। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर जो हमने पेड़े बनाए थे हम उनको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। आपने इनको बिल्कुल पतला बेलना है, बिल्कुल एक शीट की तरह। 2 से 3 मिनट लगेंगे तो आपकी बहुत ही प्यारी सी एक रोटी पतली सी बनकर तैयार हो जाएगी। रमज़ान में आप इसको लाजमी ट्राई करें। मटर जो है वो हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है और दिल की सेहत को भी बहुत बेहतर बनाते हैं, आँखों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। फिर जो हमने एक मिक्सचर तैयार किया था उसके 2 चम्मच मैक्सिमम हम अपनी रोटी पे फैला लेंगे और इसको इस तरह से 3 पोर्शन में कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको एक के ऊपर एक रखना है और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। फिर हम हाथों की मदद से इसको इस तरह से गोल शेप दे देंगे कचौरी की और नीचे से थोड़ा सा इसको बंद कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटा सा एक पोर्शन बन गया है। उसमें हम शामिल कर देंगे अपनी फिलिंग और इसको ऊपर से भी बंद कर देंगे और हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे। आपने थोड़ी सी फ्लैट बनानी है। आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। दूसरी साइड पे हम ले लेंगे ऑयल। आपने इसको इतना गर्म करना है कि आपकी फिंगर जो है इसमें डिप हो जाए। आपने इसको ओवर हीटेड नहीं करना। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बाय 1 कचौरी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, यानी कि आपने इसको दम वाली आंच पर पकाना है, तभी इसकी लेयर्स जो हैं वो खुलकर आएंगी और हमारी जो कचौरी हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार होंगी। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है, मगर जब ये बनती हैं तो ये बहुत ही लाजवाब किस्म की बनकर तैयार होती हैं और बिल्कुल खस्ता और क्रंची सी बनकर तैयार होती हैं। अगर रमज़ान में आप किसी की इफ्तार दावत करें तो आप एक दफ़ा लाजमी इन कचौरियों को ट्राई करें, वो आपके दीवाने हो जाएंगे। इतनी मज़े की बनती हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और हमारी जो कचौरियां हैं वो भी पकना शुरू हो गई हैं। आपने फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना, आपने इसको दम वाली आंच पे ही पकाना है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और इसकी साइज़ जो है वो चेंज कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कि ऊपर छोटी-छोटी जो है इसकी लेयर्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेंगी और लेयर्स भी जो हैं वो खुलकर नहीं आएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होंगी। ये बिल्कुल बाजार जैसी बनती हैं, बाहर से खस्ता और अंदर से बिल्कुल नरम। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से हम इसको पकाएंगे। मैक्सिमम 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरियाँ बहुत ही लाजवाब किस्म की बनकर तैयार हुई हैं। आप इनका कलर देखें और इनकी लेयर्स देखें जो ऊपर आई हैं, ये बहुत ही खस्ता और लजीज बनकर तैयार हुई। अगर आप एक दफ़ा ये कचौरी ट्राई कर लेंगे तो आप बाजार की कचौरियाँ जो बिल्कुल भूल जाएंगे। ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।